हेलो गाइस, वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम सी प्लस प्लस में यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम बनाकर समझाऊंगा। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले जब आप सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना होता है। कौन सा? यहाँ पर आप लिखेंगे हेज इंक्लूड आईओस्ट्रीम। यहां पर इस स्टेटमेंट को लिखने का मतलब क्या है? यहां पर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी स्ट्रिंग फंक्शन जो होते हैं वो इस आईओस्ट्रीम हेडर फाइल के इनसाइड होते हैं। इस वजह से हमें इस आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को इस फाइल पे इंक्लूड करवाना होता है। तो इंक्लूड करवाने के लिए हम यहां पर इस कमांड का यूज करते हैं। यहां पर जो ये हेज आप देख रहे हैं, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। और जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, यानी कि कंपाइलर की प्री नॉलेज में डालता है। तो क्या क्या डालता है, उसके लिए हमने यहाँ पे कमांड लिखा है हेज इंक्लूड, यानी कि ये कमांड बन गया। तो ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप इंक्लूड करें। क्या इंक्लूड करें? आईओस्ट्रीम नेम की जो हेडर फाइल है उसको इस फाइल पे इंक्लूड करें। ठीक है ना? तो जब हम ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं तो इससे आईओस्ट्रीम नेम का जो हेडर फाइल है, जो कि सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में होता है, वो यहाँ पर आ जाता है। तो जब हम इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जो स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें उसका आउटपुट मिलता है। ठीक है? अब ध्यान दे, आईओस्ट्रीम के इनसाइड एक नेम स्पेस होता है जिसका नेम है एसटीडी। उस एसटीडी के इनसाइड इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जो स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं उनके डेफिनेशन होते हैं। तो हमें यहाँ पर जो एसटीडी नेम का नेम स्पेस है उसका यूज करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इस तरीके से एक बार हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ऐसा लिख देते हैं तो फिर पूरे प्रोग्राम में हमें दोबारा कभी भी इस एसटीडी को नहीं लिखना होता है। इससे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि आईओस्ट्रीम नेम का हेडर फाइल है उसके इनसाइड एसटीडी नेम के नेम स्पेस के इनसाइड जो फंक्शन डेफिनेशन है वहां पर हमें पहुंचना है। ठीक है? आगे और क्लियर हो जाएगा। अब हम यहां पर एग्जीक्यूशन के लिए मेन फंक्शन को डिफाइन करेंगे। किस तरीके से करते हैं? इस तरीके से। यहां पर ये जो कर्ली ब्रेसेस आप देख रहे हैं, इन्हें ब्लॉक कहा जाता है यहाँ पर, और ये स्कोप के लिए यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर इनको लगाने का मतलब ये है कि हमने इस मेन फंक्शन को डिफाइन किया है। ये जो नेम है ये प्री डिफाइंड नेम है, ये हमने नहीं दिया। कंपाइलर सबसे पहले इसी फंक्शन को कॉल करता है। इस वजह से हमने यहाँ पर मेन फंक्शन को डिफाइन किया है, क्योंकि हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो यहीं से होता है। ठीक है ना? अब कंपाइलर से कॉल कर रहा है और इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंट है, तो हमें कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करवाना है। तो ध्यान दें, यहां पर हम हमेशा रिटर्न करवाएंगे 0 को। कंपाइलर जब इस मेन फंक्शन को कॉल करता है और यहां से जब आप रिटर्न में 0 करवाते हैं तो 0 का मतलब होता है एग्जिट। क्या होता है? एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है कि जैसे ही उसको 0 मिलेगा तो वो यहां से हमारे प्रोग्राम को क्या करेगा? एग्जिट कर देगा। इस वजह से हमने यहां पर 0 रिटर्न करवाया है। ठीक है ना? अब ध्यान दें, हमें क्या करना है, हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम यूजर से क्या इनपुट लेना चाहते हैं। तो हम एक स्ट्रिंग वैल्यू यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। अगर हम एक स्ट्रिंग वैल्यू यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग और उसके बाद एक वेरिएबल नेम हम लिख देंगे। जैसे कि मैंने यहां लिखा नेम। नेम एक वेरिएबल नेम है और ये उसका टाइप है। ये हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब जब हमने इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया तो इसके इनसाइड हमें वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू कौन डालेगा? यूजर डालेगा। उसको हम रीड करके इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है ना? तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि उसे स्ट्रिंग टाइप की कोई वैल्यू डालना है? ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर सी आउट स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे। इसकी हेल्प से हम कंसोल पर कोई भी जो मैसेज है, कोई भी जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम यहां पर मैसेज देंगे इंटर ए नेम।
और इसे हम डबल कोट में लिखेंगे क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है। उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन का मतलब होता है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्लोज हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया, ठीक है ना, एंड ऑफ स्टेटमेंट को शो करता है। अब यूजर को ये मैसेज मिलेगा इंटर नेम, तो वो नेम डालेगा, तो नेम डालेगा तो हम क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे। रीड करने के लिए हम सी इन स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब जो भी नेम वो डालेगा उसको हम रीड करके किसमें डालेंगे, नेम में डालेंगे। तो ये जो नेम हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब नेम में वो वैल्यू चली जाएगी। अब जब नेम में वो वैल्यू चली जाएगी तो अब हमें उसे प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। तो प्रिंट करवाने के लिए हम फिर से सी आउट स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या लिख देंगे, उसके बाद हम लिख देंगे नेम। क्या लिख देंगे, नेम, क्योंकि नेम वो वेरिएबल है जिसके इनसाइड वो वैल्यू आ चुकी है। तो क्या होगा, जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे, जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो जो भी यूजर नेम डालेगा वो हमें यहां पर मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा, नेम के वेरिएबल के इनसाइड मिल जाएगा। और ये जो सी आउट स्ट्रिंग फंक्शन है ये इसे कंसोल पे प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। अब कंपाइल और रन कैसे करेंगे आप, कंपाइल और रन करने के लिए आप कोई भी आईडी यूज करते हैं या फिर एडिटर यूज करते हैं तो वहां पर एक शॉर्टकट होता है Ctrl+F9। जब आप उसे प्रेस करेंगे तो सबसे पहले किस तरीके से मैसेज लिखा हुआ आएगा आपके पास, मैं दिखा देता हूं। इस तरीके से ये लिखा हुआ आएगा इंटर ए नेम, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, आपको नेम डालना है। तो आप यहां पर नेम डालेंगे, जैसे आपने यश डाला इस तरीके से। तो ये जो आपने यश डाला है वो किस में जाएगा, इस नेम के वेरिएबल में जाएगा। और यहां पर हमने क्या किया है, ये जो सी आउट स्ट्रिंग फंक्शन है इसकी हेल्प से नेम के वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवाया, तो उसके अंदर रखी हुई वैल्यू प्रिंट होगी। तो उसके अंदर वैल्यू कौन सी है, यश, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यश। ये हमारा आउटपुट होगा कंसोल पे, इस तरीके से। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने C++ में यूजर से इनपुट लेना सीखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।